नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार का यह वीडियो है और इस वीडियो में हम कई अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीयू की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई विभागों में 635 पदों पर स्थायी नियुक्ति का अवसर आपको मिल रहा है और अभी इसका विज्ञापन जल्द ही जारी किया गया है। 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं, किस तरह के पद हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, सहायक प्रोफेसर के 251 पदों का विज्ञापन अभी कुछ दिन पहले निकाला गया था और अब 635 पदों में एसोसिएट प्रोफेसर के 449 पद हैं। इसमें सामान्य वर्ग के 153, एससी के 64, एसटी के 36, ओबीसी के 123 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 49 व पीडब्ल्यूडी के 24 पद हैं। वहीं प्रोफेसर पद के लिए 186 पदों में का विज्ञापन निकाला गया है। तो 449 एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 186 पद हैं। तो प्रोफेसर के जो 186 पद हैं उसमें सामान्य वर्ग के 62, एससी के 32 और एसटी के 13 पद हैं। ओबीसी के लिए 51 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 पद हैं। पूर्व पदों को भरने की मांग भी की जा रही है और इस विज्ञापन में जिन छात्रों को अप्लाई करना है वो इसके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोरोना के टाइम पे जब सारी परीक्षाएं एक एक करके कैंसिल हो रही हैं, वहीं इस बीच में आयोग जो है इंटरव्यू कराने जा रहा है यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 25 पदों के लिए और साक्षात्कार की जो डेट है वो 24 और 25 जनवरी है। तो इन 2 डेट में यहाँ पे जो है इंटरव्यू कराया जाएगा। 25 पद हैं जिसमें से 17 पद अनारक्षित हैं और 8 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। इंटरव्यू से संबंधित जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। वहीं पे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तहत रोग विज्ञानी के एक पद के लिए भर्ती के लिए इंटरव्यू जो है 24 जनवरी को किया जाएगा। यह पद ओबीसी के श्रेणी के लिए आरक्षित है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज आपके लिए और है कि आज ही जो है एससीएफ और आरएफओ परीक्षा के कट ऑफ जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा 2017 की है और यहाँ पे प्राप्तांक एवं कट ऑफ आज जारी कर दिया जाएगा। 19 जनवरी को जारी किए जाएंगे। तो आज 19 जनवरी है, आज यह जारी किया जाएगा। तो जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी और श्रेणीवार कट ऑफ उनके आज आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्टाफ नर्स भर्ती की। तो स्टाफ नर्स भर्ती की परीक्षा के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 के अभिलेख सत्यापन को लेकर पूर्व में जारी विज्ञप्ति को लेकर शुद्धि पत्र जारी किया गया है। विज्ञप्ति में एक जगह सत्यापन की तिथि 27 जनवरी अंकित कर दी गई थी, जिसे संशोधित करके 27 जनवरी 2022, 27 जनवरी 2028 अंकित कर दी गई थी, जिसको 27 जनवरी 2022 पढ़ा जाए। यूपीटीईटी की बात करते हैं। यूपीटीईटी जो है कड़ी सुरक्षा में अभ्यर्थी यहाँ पे परीक्षा देंगे और यूपीटीईटी की परीक्षा उस समय हो रही है जब 21 लाख लोग परीक्षा के लिए अलग अलग शहरों में जाएंगे, अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे और कोरोना की लहर इस समय जो है, तीसरी लहर जो है चरम पे है। सारी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जा रही हैं। उस बीच में यूपीटीईटी की परीक्षा करवाई जा रही है। यूपीटीईटी की परीक्षा केवल और केवल चुनाव के फ़ायदे के लिए कराई जा रही है, क्योंकि एक बार यह परीक्षा कैंसिल हो चुकी थी। तो नकल हुई थी, जब उसमें मतलब पेपर आउट हो गया था तब छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। तो इस परीक्षा को करा के, हालांकि इस परीक्षा से कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है, जो नौकरी जिन परीक्षाओं से मिलने वाली है उन परीक्षाओं को कैंसिल किया जा रहा है और यह एक केवल पात्रता की परीक्षा है। तो इसको जरूर कराया जा रहा है 21 लाख। तो यहाँ पे छात्र बहुत ही परेशान हैं कि इस भयावह स्थिति में परीक्षा देने कैसे जाएंगे। एक तो इलेक्शन चल रहा है, ऊपर से जो है कोरोना चल रहा है और इस समय ठंड का प्रकोप बहुत ही तेज़ है। तो ऐसे टाइम पे परीक्षा कराना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन परीक्षा कराई जा रही है। तो ये सरकार की मजबूरी है कि परीक्षा को कराना ही कराना है। अगर परीक्षा नहीं कराई जाएगी तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। यह परीक्षा कैमरे की निगरानी में कराई जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल और जांच के लिए परीक्षार्थियों को आधे घंटे पहले केंद्र पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। अपने साथ उन्हें प्रवेश पत्र के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र भी लेके जाना है। तो जो छात्र फोटो युक्त पहचान पत्र अपना जो है पिछली बार नहीं ले गए थे, नोट कर लें इस बार कि उनको ये ले जाना है, जिससे कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
पूर्वोत्तर रेलवे की बात करते हैं। एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए बोर्ड ने तारीफ की थी, उसी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षा जो है रेलवे के 350 स्टाफ परीक्षा में शामिल हुए थे। पूर्वोत्तर रेलवे की एक प्रमोशन की परीक्षा थी, तो 4 पद थे, खाली प्रमोशन होना था, विभागीय परीक्षा थी और सहायक परिचालन प्रबंधक के पद पे लोगों को प्रमोट करना था। तो यहाँ पे 4 पद के लिए 350 स्टाफ इस परीक्षा में शामिल हुए थे और इस परीक्षा के लिए पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा सफलतापूर्वक कराई गई थी। पहले ऑफलाइन होती थी, कंप्यूटर आधारित करा दिया गया था। तो बोर्ड ने एनी रेलवे की तारीफ की थी। इसके साथ साथ भारतीय रेलवे स्तर पर इस बीच इस मॉडल को लागू करने की सिफारिश भी की थी कि इसी तरह से भारतीय रेलवे में परीक्षाएं कराई जाएं। इस बीच बोर्ड को शिकायत मिली कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कुछ अभ्यर्थियों को विशेष व्यवस्था मुहैया कराई गई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए बोर्ड ने परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। एसएससी की परीक्षाओं में अब अगर आप आवेदन कर देते हैं और आवेदन करते समय कोई गलती कर देते हैं तो आपको संशोधन का मौका एसएससी अब देने जा रही है। और यह जो है अभी आपकी जो वर्तमान में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्ज़ाम 2021 के लिए जो आवेदन चल रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 23 जनवरी है, इसी से लागू हो जाएगी। तो सीजीएल में जो छात्र अप्लाई कर चुके हैं और कोई गलती कर दिए हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो अभी आवेदन करेंगे या फिर उनसे कोई गलती हो जाएगी तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 200 रुपये और देना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पहली बार संशोधन के लिए अभ्यर्थी को 200 रुपये और दूसरी बार संशोधन के लिए 500 रुपये आयोग को देने होंगे। मतलब एक बार संशोधन किया 200 रुपये दे दिया, उसके बाद भी लगता है आपने कोई गलती और कर दी है, कोई गलती रह गई है आपकी, दोबारा फिर संशोधन करना चाहते हैं तो 500 रुपये दीजिए और दोबारा फिर संशोधन आपका हो जाएगा। फीस सभी वर्ग एवं लिंग अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से लागू होगा। तो ऐसा नहीं है कि इस फीस में भी कोई डिस्काउंट आपको मिलेगा, क्योंकि यह तो आपकी गलती का खामियाजा आप भुगत रहे हैं। आपने एक बार गलती की तो 200 रुपये दीजिए, 2 बार गलती की है तो 500 रुपये और दीजिए। तो इसमें किसी प्रकार की डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, यानी कि मतलब किसी प्रकार की फ़ीस माफ़ी नहीं मिलेगी। एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं या फिर विकलांग हैं, तो सभी के लिए एक समान फ़ीस की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। 31 जनवरी तक प्रधानाचार्य भर्ती 2013 मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके इंटरव्यू अभी नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो 2011 की भर्ती है वो लगातार पिछड़ती जा रही है 2013 की वजह से, क्योंकि 2013 ही कंप्लीट नहीं दिख रही है। कोर्ट ने 24 नवंबर और 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 31 जनवरी तक भर्ती पूरी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद चयन बोर्ड ने 599 पदों के लिए 25 फरवरी 2014 तक लिए गए ऑफलाइन आवेदन पत्र को ऑनलाइन करते हुए अभ्यर्थियों को 8 जनवरी तक सत्यापित करने के निर्देश दिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में तमाम त्रुटियां होने की शिकायत मिलने पर बोर्ड ने 16 जनवरी तक संशोधन का मौका दिया, जो बीत चुका है। अब सत्यापित आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है, जिसमें से 2 से 3 दिन और लगने की उम्मीद है। उसके बाद नियमानुसार 10 दिन पहले साक्षात्कार पत्र भेजना पड़ेगा। तो 2 से 3 दिन अभी और लगेगा, यानी कि 19 तारीख हो गई है, 20, 21, 22 दिन, 22 तारीख को भी अगर ये कर लेते हैं तो 10 दिन पहले इनको साक्षात्कार ले देना पड़ेगा। तो 22 और 10 तो सीधे चला जाता है फिर 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को ही यह साक्षात्कार ले सकते हैं, उससे पहले साक्षात्कार ले ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी मजबूरी है, 10 दिन पहले इनको लेटर भेजना पड़ता है। अगर 27 जनवरी को साक्षात्कार लेना है तो 17 जनवरी तक इनको लेटर भेजना पड़ेगा। इसी तरह से हम बात करते हैं डाइट प्रवक्ता की पोस्ट की। तो यहाँ पे देखिए 1.5 साल से नियुक्ति के लिए डाइट प्रवक्ता भटक रहे हैं। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ के प्रधानाचार्य वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट में रिक्त 7 सीट के सापेक्ष अभ्यर्थियों की सूची लोक सेवा आयोग से मिलने के बावजूद इनकी ज्वाइनिंग जो है लटकी हुई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 23 जनवरी 2014, 24 जून 2019 और 6 फरवरी 2020 को आयोग से सूची मांगी थी। आयोग ने 16 जून 2020 को सूची भेज दी, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थी धनंजय द्विवेदी अब तक 8 बार जनता दर्शन में जा चुके हैं। इनमें 28 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कार्रवाई के आदेश भी दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। त्वरित कार्रवाई मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया आदेश, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब धनंजय दुबे जी जो है, अब ये कहाँ पर जाएं, किस लेवल पर गुहार लगाएं, ये स्थिति है एक ऐसे पोस्ट की जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, जिसको कि पीसीएस की परीक्षा कहा जा सकता है। तो पीसीएस की परीक्षा के माध्यम से जो चयनित होते हैं, गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, उस पोस्ट के लिए है कि जो छात्र सेलेक्ट हुआ है वो 8 बार जनता दर्शन में जा चुका है। और मुख्यमंत्री माननीय
श्री योगी जी ने जो है त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया और ये त्वरित कार्रवाई जो है 28 जुलाई 2021 से अभी तक त्वरित कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 भर्तियों को टाल दिया है। पहली भर्ती है एएनएम की 9,212 पदों पर भर्ती 6 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। इसी तरह सम्मिलित अवर अभियंता, संगणक एवं फोरमैन के 1477 पदों पर भर्ती के लिए 30 जनवरी को प्रस्तावित परीक्षा टाल दी गई है। अब ये परीक्षाएं 3 अप्रैल को होंगी, दोनों परीक्षाएं 3 अप्रैल को होंगी। तो ये देखिए यहाँ पे यूपी SSSC अपनी परीक्षा टाल रहा है, लेकिन यूपी टेट की परीक्षा होनी है। इन परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं आने थे, 1 से 1.5 लाख 2 लाख अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में आने थे, तो इन परीक्षाओं को टाल दिया गया क्योंकि इस परीक्षा में कोरोना का खतरा है, कोरोना के संक्रमण को बढ़ने की खतरा है। लेकिन जहाँ 21 लाख लोग मूव करेंगे वहाँ पे कोरोना का खतरा कोई नहीं है। उस परीक्षा को कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।